दोस्तों यूपी में ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश हो चुका है। लेकिन दोस्तों एक शिक्षिका, ये मामला जबलपुर का है, लेकिन दोस्तों उसने विभाग को ऑनलाइन अटेंडेंस देने से साफ साफ मना कर दिया। और दोस्तों उसने ऐसे ऐसे कारण गिनाए हैं जिसको सुन के साथियों आप सब चौंक जाएंगे और रियल में कहोगे कि हाँ, ये हमारा अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जो दोस्तों संसद ने जो अधिकार बनाए हैं, मौलिक अधिकार, उनका उल्लंघन किया जा रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से। अतः दोस्तों आखिर क्या है वो महिला और वो कहाँ की और उसने क्या क्या पॉइंट दिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आते हैं दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि शिक्षकों को भी अपने मौलिक अधिकार पता चल सके। देखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि महिला मना कर रही है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। क्या क्या पॉइंट रखे देखिएगा यहाँ पर लिखा है श्रीमान प्रसार, ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर जबलपुर, दिनांक 20/10/2025 की है दोस्तों। विषय देखिएगा, हमारे शिक्षक ऐप पर अटेंडेंस ना लगाने के संबंध में आपको क्रम यानी 17/10/2025 को उन्होंने ये अपना स्पष्टीकरण दिया। देखिएगा क्या कह रहे हैं, महोदय आपको संदेश पत्र दिनांक 17/10/2025 को मुझे दिनांक ये विद्यालय समय समाप्ति के निकट समय पर दिया गया है। दिनांक 18/10/2025 से 23/10/2025 तक शाला में दीपावली अवकाश आता है। इस पत्र की फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या पॉइंट दिए उन्होंने। पहला पॉइंट दिया है, वर्तमान में मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है वह शासन द्वारा प्रेरित ना होकर मेरा निजी फ़ोन है, जिसमें मेरी निजी जानकारी, फोटो, व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय जानकारी आदि होती है। शासन द्वारा उसके डाटा और साइबर क्राइम से सुरक्षा के आश्वासन व क्षतिपूर्ति के आश्वासन के बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा फ़ोन की एक्सेस देना संभव नहीं है। तो उन्होंने कह दिया है कि वैसे भी साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, डिजिटल अपराध बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब ऐसे में जो ऐप आएगा, अभी उससे कुछ फ्रॉड हो गया तो मुझे तो दिक्कत आ जाएगी। अतः सरकार को ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। तो ऐसा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सरकार जानकारी ले, अगर कुछ फ्रॉड होता है तो जिम्मेदारी मेरी है। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने दिया है, शासन को किसी ऐप के माध्यम से मेरी लोकेशन, कैमरा, फोटो की एक्सेस देने से मेरे निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो दोस्तों निजता का मौलिक अधिकार की बात कही है। अगर वो फोटो देंगी, लोकेशन देंगी, वो कहाँ पर है, तो ऐसे में दोस्तों उनकी निजता का उल्लंघन हो रहा है, जो कि गलत है। और तीसरा पॉइंट दिया है, मेरा निजी फ़ोन हर समय मेरे पास नहीं होता है और इसे मुझे कभी कभी पुत्री का अध्ययन कार्य हेतु घर पर छोड़ना होता है। तो यहाँ पर उनका मोबाइल है, वो बच्चों की स्टडी के भी काम में आता है। तो अतः उन्होंने मना कर दिया है। और जो चौथा पॉइंट दिया है, मेरी प्रोफाइल में दर्ज फ़ोन नंबर की सिम मेरे आधार और बैंक खाते से लिंक है और इसकी एक्सेस देने से वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मेरा मोबाइल नंबर है जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड और अकाउंट नंबर जुड़ा है, जिससे फ्रॉड हो सकता है। और यदि शासन द्वारा मुझे पृथक सिम और मोबाइल फ़ोन दिया जाता है तो उससे इस ऐप का उपयोग किया जा सकता है। उनका कहना है अगर शासन मोबाइल फ़ोन दे रहा है या सिम दे रहा है तो इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ ही जो लास्ट पॉइंट दिया उन्होंने, उक्त बिंदुओं के अनुसार ये माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एक रिट विचाराधीन, उन्होंने कहा है कि ये एक रिट याचिका है इसी को लेके, जो कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता तब तक मैं ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दूंगी। तो बाकायदा दोस्तों इसका पूरा का पूरा दोस्तों न्यूज़पेपर में भी आया है। टीचर ही होता है, नोटिस देना पड़ा भारी, पूरे शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। तो यहाँ पर शिक्षिका ने कहा मेरे पर्सनल मोबाइल का डाटा, फोटो, लोकेशन मैं क्यों शेयर करूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि इस टीचर्स का न्यूज़पेपर ने नाम छाप दिया है और जिससे विभाग भी दोस्तों चारों खाने चित्त हो गया, क्योंकि इसने जो बात कही वो बिल्कुल सही और सटीक करी है। दोस्तों आपको पता होगा मानव क्षमता जो पोर्टल है आपका, पहले इसमें फ़ोटो आते थे लेकिन दोस्तों फ़ोटो हटा दिए गए इसी की वजह से, क्योंकि उनका निजता का उल्लंघन हो रहा था, क्योंकि मानव क्षमता आईडी पे फ़ोटो आ रहे थे। महिलाओं ने इस पर आपत्ति जताई, जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पे आई और अब मानव क्षमता जो पोर्टल उस पर फ़ोटो पूर्ण रूप से हट चुके, किसी का भी फ़ोटो नहीं आता है। तो फिलहाल साथियों आप क्या कहना चाहेंगे इस महिला की बहादुरी पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने तमाम शिक्षक साथियों के ग्रुप पर, ताकि वो भी इस चीज़ को जान सकें। धन्यवाद।